नमस्कार साथियों, मैं संदीप महिला आपका प्रगति क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बाबा रामदेव जी के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, उसमें फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। लगभग हमने रामदेव जी के पहले जन्म परिचय की बात की, उसके बाद हमने रामदेव जी के प्रमुख कार्यों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। आज अपने रामदेव जी के जो मंदिर है, मंदिर की विशेषताएं, उसके बाद रामदेव जी के जो प्रसिद्ध स्थल है उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखो मंदिर की विशेषताएं। रामदेव जी के मंदिर की विशेषताएं। रामदेव जी के मंदिर की विशेषताओं की बात हम करते हैं। बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह। बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगली पूजे जाते हैं। पगलिए पूजे जाते हैं। बाबा रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए इनके पगलिए ताक है या आला बनाकर पूजे जाते हैं। प्रतीक चिन्ह के बाद में हम बाबा रामदेव जी की बात करते हैं। पांच रंगों की ध्वजा। बाबा रामदेव जी की जो 5 रंगों की ध्वजा है, या इसको आप बोल सकते हैं पताका। पताका को नेजा कहा जाता है। आगे का एक कंसेप्ट और मिलता है। बाबा रामदेव जी की जो 3 रंगों की ध्वजा, 3 रंगों की ध्वजा फलक कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी के मेघवाल जो भक्त हैं। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिक्या कहा जाता है। रिक्या कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के बाबा रामदेव जी के बाबा रामदेव जी के यात्रियों को जातरू कहा जाता है। ये मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं बाबा रामदेव जी के। कैसा बताया जाता है कि बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगड़ी पूजे जाते हैं। कि बाबा रामदेव जी जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने बता दिया कि ये जो पगड़ी है ताक या आला बनाकर पूजे जाते हैं। 5 रंगों की जो ध्वजा है या पताका है उसको हम नेजा कहते हैं। 3 रंगों की ध्वजा को फलक कहा जाता है। मेघवाल भक्तों को रिक्या कहा जाता है। उसके बाद मंदिर को देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के यात्रियों को जातरू कहा जाता है। उसके बाद 2 कंसेप्ट और बच गए। बाबा रामदेव जी की मेघवाल भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत या यशोगाथाएं ब्यावले कहलाते हैं।
उसके बाद बाबा रामदेव जी के जो रात्रि में जो जागरण होता है, रात्रि में जागरण को जमा कहा जाता है, जमा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर की मुख्य विशेषताएं हमने चर्चा कर दी है। उसके बाद में बाबा रामदेव जी का जो चौथा पाठ हम पढ़ेंगे, रामदेव जी के प्रसिद्ध स्थल। चौथा पाठ है रामदेव जी के प्रसिद्ध स्थल। प्रसिद्ध स्थल में सबसे पहले नंबर 1 रोड़ीचा। रोड़ीचा बोल दो, से रामसरोवर की पाल बोल दो, रामसरोवर की पाल, या यही भैरव बावड़ी है, भैरव बावड़ी जैसलमेर। ये प्रसिद्ध मंदिर है रामदेव जी का। प्रसिद्ध स्थल में पहला मंदिर है रुणीचा। रुणीचा जैसलमेर में है, रुणीचा या रामसरोवर की पाल या भैरव बावड़ी। यहां राजस्थान का क्या पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। भारत का रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला यहां लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, बाबेरी बीज से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक लगता है। एकादशी तक लगता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में संप्रदाय के सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। मुसलमान यहां बाबा रामदेव जी को पीर मान के, वह हिंदू देवता मान के पूजा करते हैं। इसके बाद अपने चर्चा करेंगे इस मेले का प्रमुख आकर्षण के अंदर तेरह ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो अपने शरीर पे 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। एक कॉन्सेप्ट ये मिलता है, 13 ताली नृत्य का जन्म पाली जिले का पादला गांव बताया जाता है। रामदेव जी के प्रसिद्ध स्थलों में हम चर्चा करें। सबसे पहले हमें रूड़ीसा का जो मंदिर है बाबा रामदेव जी का, जैसलमेर में है। यहाँ जो ये भारत का जो रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक लगता है। ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, जहां हिंदू व मुसलमान दोनों पूजा करते हैं बाबा रामदेव जी की। मेले का प्रमुख आकर्षण के अंदर 13 ताली नृत्य बताया जाता है, जो कि कामड़िया पंथ की जो विवाहित महिलाएं हैं उनके द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो अपने शरीर पे 13 मंजीरें बांध के ये नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान ऐसा बताया जाता है, पाली जिले का पादला गांव बताया जाता है।
दूसरा प्रसिद्ध स्थल बताया जाता है छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा ये है पंचमहल गुजरात। पंचमहल है गुजरात। तीसरा बाबा रामदेव जी का जो मंदिर बनाया जाता है मंसूरिया पहाड़ी। मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। चौथा मंदिर है बाबा रामदेव जी का चौथा जो मंदिर है अधरशिला चमत्कारी मंदिर। अधरशिला चमत्कारी जो मंदिर है जालोरिया जालपुर। जालोरिया जोधपुर। एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा रामदेव जी का बिरांठिया पाली। बिरांठिया पाली। एक मंदिर है बाबा रामदेव जी का हुडिया से अजमेर। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का मिनी रामदेवरा। रामदेव जी का जो पशु मेला है, रामदेव जी का पशु मेला मानसरे नागौर में भरता है। ये बाबा रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद में अब हम कुछ विशेष सत्य है रामदेव जी के बारे में जिनकी चर्चा करते हैं। विशेष सत्य में आप देखो, पहला नोट करना विशेष तथ्य। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। इसी प्रकार अगर लवदेव में पूछ ले आपसे, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। जीण माता का है। इसके बाद हम एक बात करते हैं कि रामदेव जी को तीसरा कॉन्सेप्ट इसका, रामदेव जी को कदम का वृक्ष प्रिय है। कदम का वृक्ष प्रिय है। विशेष तथ्य में चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट हम चर्चा करते हैं। रामदेव जी अर्जुन के वंशज बताए जाते हैं। अर्जुन के वंशज से बताए जाते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव जी का अगला जो पॉइंट है, भक्त हरजी भाटी, रत्ना राय का और लक्ष्मी बंजारा, ये तीन बाबा रामदेव जी के प्रमुख भक्त बताए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट और मिलता है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं। रामदेव जी एकमात्र पंचपीरों में ऐसे लोक देवता हैं। पंचपीरों में ऐसे लोक देवता हैं
जिन्होंने जीवित समाधि रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को रामसरोवर की तरह रामसरोवर तालाब पे समाधि रामदेव जी की जो धर्म बहन थी डालीबाई, रामदेव जी की धर्म बहन ने डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले, कहने का मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी के स्थान पर समाधि रामदेव जी की जो फट है, एक लास्ट पॉइंट रहेगा रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी की फट कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वादी यंत्र पे बांधी जाती है। कांवड़ियापन से प्रभावित होकर आई माता, देखो ऐसा बताया जाता है कि आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की शिष्या थी आई माता, रामदेव जी की जो शिष्या थी वो कांवड़ियापन से प्रभावित होकर बिलाड़ा जोधपुर एक नीम के पेड़ के नीचे से आई पंथ की स्थापना की। आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या बताई जाती है, जो कांवड़ियापन से प्रभावित होकर बिलाड़ा जोधपुर से एक नीम के पेड़ के नीचे से आई पंथ की स्थापना करती है। उसके बाद में चौथा रामदेव जी के कार्य में जो चौथा पॉइंट मिलता है वो मिलता है सूदी आंदोलन का दूसरा नाम आप बोल सकते हो उसे परावर्तन आंदोलन। देखो ये सूदी आंदोलन या परावर्तन आंदोलन क्या था? रामदेव जी के द्वारा ये सूदी आंदोलन परावर्तन आंदोलन चलाया गया। जो हिंदू मुसलमानों के डर से मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, जिन हिंदुओं ने मुसलमानों के डर से मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, उसके लिए रामदेव जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। रामदेव जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। आगे देखो, रामदेव जी के कार्य में जो पांचवा पॉइंट मिलता है, पांचवा पॉइंट ऐसा मिलता है, शोषण के विरुद्ध जमा जागरण। शोषण के विरुद्ध
जमा जागरण। जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों, नीची जाति के लोगों से धन लूटते थे। धन लूटते थे। इसके लिए रामदेव जी के द्वारा शोषण के विरुद्ध जमा जागरण आंदोलन चलाया गया। शोषण के विरुद्ध जमा जागरण आंदोलन चलाया गया। अगला एक कॉन्सेप्ट मिलता है लास्ट रामदेव जी के कार्यों में, नंबर 6 पॉइंट। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि एवं गायक थे। रामदेव जी के द्वारा 24 वाणियां नामक काव्य लिखा गया। इस 24 वाणियां को ही, इसे 24 वाणियां को बाबारी पर्ची कहा जाता है। बाबारी पर्ची कहा जाता है। हमने बाबा रामदेव जी के कार्यों के बारे में चर्चा की है। इससे पहले हमने ये बताया कि आई माता जो है, जो रामदेव जी की शिष्या बताई जाती है, वो कांवड़िया पंथ से प्रभावित होकर बिलाड़ा जोधपुर से एक नीम के पेड़ के नीचे से इस आई पथ की स्थापना करती है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि बाबा रामदेव जी ने सूर्य आंदोलन या परावर्तन आंदोलन चलाया। जो हिंदू मुसलमानों के डर से मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उसे सूर्य आंदोलन या परावर्तन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध जमा जागरण। जो ऊंची जाति के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोगों को लूटते थे, उसके लिए रामदेव जी के द्वारा रात्रि में शोषण के विरुद्ध जमा जागरण किए जाते थे। एक कॉन्सेप्ट ये भी मिलता है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि एवं गायक बताए जाते हैं। तो रामदेव जी के द्वारा खुद के द्वारा अपनी पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है 24 वाणियां नामक काव्य है। इस 24 वाणियां को बाबारी पर्ची कहा जाता है।